अभी बस अभी ये खाना बेगल खाना, ये देखो कितनी वैरायटी में बेगल आए हैं, काइंड ऑफ डिफरेंट बेगल्स हैं, रोज बड़े डोनट हैं, इतने बड़े डोनट। अभी नहीं बस अब बाद में, पहले वो खा लें। सुबह का नाश्ता हो रहा है, अभी हमें हस्बैंड की जो नाश्ता बना के दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी बस ठीक ठाक हैं। बहुत टाइम के बाद जाके मेरा व्लॉग आ रहा है। चले जी, सुबह का हमने नाश्ता किया था बेगल का और साथ में बच्चों को डोनट ले दिए थे। आज था संडे और हमें जाना था सडनली अचानक न्यू जर्सी। मैं न्यू जर्सी किसी काम से जा रही थी और ये 2 अदद बच्चे मेरे साथ थे और 2 अदद बच्चे जो थे वो घर थे। बहुत दफ़ा मैंने आपको बीच जर्नी की जो है ना वो वीडियोस दिखा दी थी, लेकिन पूरा दिन, ये संडे का दिन इतना कोई बुरा था, इतना कोई, मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए कि मनहूस दिन था कि हम लोग जब निकले और अभी हमारा रास्ता मतलब काफ़ी पड़ा था, आधा भी नहीं हुआ हमारा तो रास्ते में गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। ये क्लिप आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे का था जब हस्बैंड ने कहा ये लो तुम गाड़ी चला लो, मैं अब थक गया हूँ, मैं नींद करनी है पूरी अपनी। तो मैंने कहा खबरदार, अगर आप सोए तो गाड़ी कहीं लग जानी है मुझसे। तो रेहान ने ना मेरा बस शॉर्ट सा ले लिया, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। एनीवेज मैं बात कर रही थी कि हम लोग संडे को मॉर्निंग निकले 11-12 बजे जर्सी के लिए। हम लोग दोपहर में पहुँचे, रास्ते में बहुत हमें टाइम लग गया, मतलब शाम में ही हम पहुँचे और हम लोगों ने आज ही वापस आना था रात में। रास्ते में हमारी होगी गाड़ी ख़राब, तो बस फिर हम लोग घर पहुँचे, घर में जो काम करना था कर कुर के। तो ये था जी हमारा रात का क्लिप, आप लोग देख सकते हैं। 11:15 का टाइम और अभी हमारे यहाँ पे 3 घंटे पड़े थे और रास्ता हो गया बंद। अच्छी खासी ट्रैफिक, यहाँ हमें लगे 1.5-2 घंटे। तो ये बात थी मेरी करने वाली कि हमारा इतवार का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं चढ़ा। एनीवेज रात को हम लोग पहुँचे थे 1:30 बजे। फिर हम लोग सो गए। बच्चों को सुबह मैंने स्कूल भेजना था मंडे को और हस्बैंड ने 2 दिन घर से वर्क फ्रॉम होम किया। एंड उसके बाद मैं दोपहर में या शाम में आ गई थी बीजे ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि संडे को मोस्टली मैं ग्रोसरी करती हूँ वीकेंड की, लेकिन संडे मैं टाउन में नहीं थी, टाउन से बाहर थी। घर आई तो ये कुछ हालत है। तो बस आते सारी मैंने क्लीनिंग की। अच्छा, अब आप लोग ये पूछोगे 2-3 हफ्ते कहाँ थी, तो वो तो खैर लाइफ इतनी बिजी है कि मैं बता नहीं सकती, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वैसे बंदा आप अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता। क्लिप मैंने आप लोगों के साथ ना ले लेकर रखे हुए थे कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी इस वक्त बहुत कुछ चेंज हो गया है, नया खर्चा हमारे सर पे पड़ गया है, वो भी आ गया है। बहरहाल अमेरिका में आया तूफ़ान, ये ग्रिल मेरी जो कि सही विंटर में नहीं हिली, वो अप्रैल में हिली और फड़क आके यहाँ पे ज़ोर से भागती भागती मेरे ये रिल पे लगी। नीचे बच्चों का ट्रैम्पलिन वो ख़राब हो गया, उड़ गया। बहुत तूफ़ानी बारिश थी, हस्बैंड बेचारे फिर गए और उन्होंने जाके ये सब चीज़ें सेट की। उसके ऊपर हमने पानी का हैवी केस रखा। लंच में बनाने जा रही हूँ फ़िश एंड फ्राई, मैश पोटैटो, गार्लिक ब्रेड, जो मैंने खुद होममेड घर में बनाई। हाँ, अब आप लोग कहोगे पहले कुछ दिखा रही थी अभी कुछ और हो गया। मौसम और इंसान, इन 2 चीज़ों पे आपको कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अमेरिका में लोग और मौसम ऐसे बदलते हैं जैसे पता नहीं, अभी क्या और अगले मिनट क्या हो जाता है। तो यहाँ पहले मौसम कुछ था और अभी मैं आपको अपने फ्रंट से दिखा रही हूँ। देन ये है जी मेरा बैक साइड। सुनने में आया है तूफ़ान आया है, 3000 लोगों की लाइट चली गई है। हस्बैंड को उन्होंने इमरजेंसी काम पे बुला लिया है। ये जाते जाते भी मैंने फ़ोन पे बच्चों को ये बच्चे कर रहे थे कि ट्रैम्पलिन जो थी ना हमारी, पहले जब मैं मॉर्निंग में को दिखाई थी कि काफ़ी विंड थी हैवी, ये उड़ के जो थी ना पूरी ये मेरी साइड वाली दीवार पे लग गई, जिसको हस्बैंड जाते थे रस्सी लगा गए, लेकिन बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया और ये सारे नीचे मेरे रॉक्स पड़े थे, क्या कहते हैं उसको, पत्थर थे हैवी, तो वो उन्होंने एक एक फ्रेम में रख दिए। ये ग्रिल थी जो मेरी उड़ के आ गई थी इधर, और अभी यहाँ से चेयर जो है ना हमने अपने गराज में रख लिया और ग्रिल को मैंने यहीं पे रहने दिया है। चले जी, सर्दी का जो लेवल था ना वो अप्रैल में भी ऊपर था। अब आगे देखें, ये था मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग डे। यहाँ पे जो थे बच्चे स्कूल जा रहे थे, टाइम आप लोगों पर नोट कर लें। अब आप लोग कहेंगे कल कुछ था, अब सुनो, अप्रैल का महीना 16 तारीख, टाइम 7 बज रहे हैं और देखे बर्फ़ पड़ गई।
मैं जब सुबह उठी और मेरे हस्बैंड ने बोला बाहर बर्फ़ पड़ी होगी, सीरियसली? खैर चलो, मौसम, मैंने बोला ना, मौसम और मेरे इंसान दोनों पे कभी ट्रस्ट मत करो, कभी भी कुछ भी बदल सकता है यहाँ पे। आपकी बहन का ये जो काम होता है ना, 2 काम, आटा और दही, ये अगर सुबह-सुबह कर लेना, मैं कहती हूँ पूरे दिन का काम मेरे सर से ख़त्म हो जाता है। लो जी, बेटी रानी को चढ़ गई अब एक नया जुनून कि मामा मुझे बनानी है चिकन कढ़ाई। स्कूल जब सुबह गई थी ना, तो मुझे कह रही थी मामा चिकन निकाल के रखना, चिकन निकाल के रखना, मैंने ना चिकन कढ़ाई बनानी है। मैंने कहा खैर है बेटा, आप तो लास्ट समर में मैंने जब आपको रोटियां बनाना सिखाई थी तो आप तो बड़ा बोल रही थी ये पाकिस्तानी खाने तो नहीं मैं बनाऊंगी, तो आज कहाँ से ये जोश आ गया आपके अंदर? नहीं नहीं मामा, आप निकाल के रखना। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा चिकन निकाल के रखा। मैंने कहा हमारी ये बच्ची जो है ना थोड़ी मूडी है, अगर बात मान लो तो बेहतर है, ना मानो तो फिर 12 किलो का मुंह सजा के बैठ जाएगी। खैर, एनीवेज, यहाँ पे ये ना कटिंग कर रही थी और साथ साथ मैं इसको शाबाश दे रही थी कि शाबाश शाबाश, मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा। और इसको फल में पता है क्या चाहिए, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ईद में ना हम लोगों ने नेल्स लगवाए थे, तो जो मैं आज ही जाके रिमूव कर आई थी, मैं और मेरी बेटी, तो भी मेरा हाथ इतना हल्का हल्का लग रहा था ना, भाई फैशन करना भी ज़रूरी है। और बाद में वो बाहर उठाया भी नहीं जाता, फैशन करो तो पैसे लगाओ, फैशन को जाके साफ कराओ तो भी पैसे लगवाओ। खैर चले, यहाँ पे मैंने इसको पॉट फॉट धो दिया था। अच्छा, ये जो मैंने अपनी देचकी का सेट लिया, ये मैंने बीजे से लिया था, डील में लिया था, 115 का प्लस टैक्स मुझे पड़ा था। बट मैं कहती हूँ कि मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है देचियों में। ये देचियों ने ना मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया, खुश हो गई मैं इसको लेके। मुझे लगा यार, जो पहले मैंने वो ब्लू वाला लिया था ना, वो मैंने $150 का लिया था जब मैं नई नई आई थी। लेकिन चलो कोई नहीं, कहते हैं इंसान को अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेनी चाहिए, तो उस ब्रांड का मुझे बड़ा शौक़ था। लेकिन क्योंकि अब हालात और बीमारियाँ इतनी फैल गई है कि अब आप स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करें। ये इंडक्शन पॉट था और बहुत अच्छा था, इसमें खाना बिल्कुल नहीं लगता, और अगर जो थोड़ा मोटा लग भी जाता है ना, वो विदिन 1-2 मिनट में वैसे ही रिमूव हो जाता है, अगर आप इसको पानी में भिगो कर रखो, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती और कालियाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो रेकमेंड है, अब पता नहीं डील है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई आप लोग देख रहा है बीजे में जाके देख लें, मैंने इसकी वीडियो पहले भी आप लोगों से शेयर की हुई है। आई थिंक जब मैंने इसकी ओपनिंग की थी, बॉक्स ओपनिंग, शाम के 6:30 का आई थिंक टाइम था। इसके अब्बा जी का और इसके अम्मा जी का और प्लस इसकी दादों का जो था डिनर का टाइम था। ये बहुत लेट हो गई थी क्योंकि आते पड़ रही थी, और मैंने इसको शॉर्टकट बताया कि तुम्हारी माँ जो है ना ऐसे शॉर्टकट में चिकन कढ़ाई बनाती है। जब मेरे पास टाइम ना हो तो मैं सारा कुछ डाल के रख देती हूँ, दही, मसाले, गार्लिक जिंजर पेस्ट। अच्छा ये लीजिए, आप लोग देख ले और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। मेरी बेटी ने ना लास्ट ही समर ब्रेक में मैंने रोटियां बनाना सिखाई थी इसको, और ये माशाल्लाह विदिन 1-2 दिन में इसने रोटी बनाना सीख ली थी। आज इसने विदाउट मेरे हेल्प इस सब इसने किया। मैंने सिर्फ इसको चिकन वॉश करके दिया, एंड देन मैंने उसके बाद इसको क्या दिया, हाँ मैंने स्टर किया, सिर्फ चम्मच हिलाना देचकी में, कि अभी वो डरती है थोड़ा सा ना कि मेरा हाथ ना जल दे, बस मैंने वो काम किया। चलो जी, देखो अब आगे से इसका पूरा अब्बा जी का रिव्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ रिव्यू मैं देने लगी थी आप लोगों को, लेकिन मैंने देखा कि मेरे घर टीवी लगा हुआ था। खैर, ये मैंने ना बनाए थे, क्या बनाया था, हाँ गोभी शलजम मैंने बनाए थे, ठीक है। साथ में ऋषा ने चिकन दही में बनाया था, जो कि बहुत टेस्टी था और इसकी दादों को बहुत पसंद आया। इसकी दादों ने फर्स्ट टाइम इसकी रोटियां देखी, माशाल्लाह आप लोग खुद देखिए कितनी बड़ी और कितनी पतली रोटियां इसने बनाई है। अब हम लोग तो करेंगे अपना डिनर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट्स कर दो, जाते जाते अच्छा सा चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जल्दी से रिसीव हो जाए और आप उसको वॉच कर लो, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। समझ में आई? तो अगर आ गई तो कर लेना। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट अदर व्लॉग में। दुआ कीजिएगा कि जल्दी से डाल दूँ, क्योंकि लाइफ और मैं बहुत ज़्यादा बिजी है दोनों इस वक्त। बहुत ही मुश्किल है, ये भी मैं 2 हफ्ते बाद डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत कमिंग व्लॉग में अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिलेंगी। मेरे घर में क्या आया, एक नया ख़र्चा मैंने अपने हस्बैंड के सर पे फड़क डाला। खैर मैंने नहीं डाला, किस्मत ने डाला। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। चलो जी, इसके बाद हमने बेटी को इनाम भी दिया, और इनाम में इसने हमसे क्या लिया वो भी इंशाल्लाह आपको व्लॉग में मैं बताऊंगी। अरिशा जब कोई खाना नया बनाती ना, हम उसको मस्त इनाम देते हैं। अल्लाह हाफिज़।